कभी सोचा है कि कुछ चीजें सीखना इतना आसान क्यों लगता है और कुछ में पसीने छूट जाते हैं? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझेंगे और ये जानेंगे कि हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है ना? चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या काम पर कोई नई स्किल। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है और इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीखना आखिर है क्या। मतलब जब हम कहते हैं लर्निंग तो उसका असल मतलब क्या होता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो साइकोलॉजी के हिसाब से सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में एक असली कॉन्क्रीट चेंज आता है। मतलब ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, ये हमें सच में बदल देती है। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि सीखना क्या है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। इन्हें आप सीखने के खेल के नियम ही समझ सकते हैं, जो इसे इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सीखना हमेशा हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर बिल्ड होता है। कोई भी नई चीज हम वहीं से सीखना शुरू करते हैं जो हम पहले से जानते हैं, ना कि वहां से जहां से सिखाने वाला शुरू कर रहा है। ये एक तरह से पुराने और नए ज्ञान के बीच एक पुल बनाने जैसा है। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझाना है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो उसकी तुलना हम अलग-अलग साइज के पाइप से बहते पानी से कर सकते हैं। अब पानी और पाइप ये सब जानते हैं, तो ये जाना पहचाना एग्जाम्पल उस मुश्किल आइडिया को एकदम से आसान बना देता है। ये तो हम सबने सुना ही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और जानते हैं, साइकोलॉजी भी बिल्कुल यही कहती है, हम करके सीखते हैं। सीखना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस बैठे बैठे सुन लिया और हो गया। नहीं, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये होता कैसे है पूरा प्रोसेस? देखिए, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नई जानकारी। फिर स्टेप 2, हम उसे प्रैक्टिस में लाते हैं, मतलब कुछ करते हैं, एक्शन लेते हैं। और फिर बार बार उस एक्शन को दोहराने से वो जानकारी एक बेसिक स्किल में बदल जाती है। इन्फॉर्मेशन से एक्शन और एक्शन से स्किल। और तीसरा सिद्धांत है मोमेंटम का। जब कोई कुछ नया सीखना शुरू करता है ना, तो शुरू में मिलने वाली छोटी छोटी कामयाबी वो जबरदस्त मोमेंटम बनाती है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो पहली बार साइकिल चला रहा है। जब वो बस कुछ ही फीट बिना गिरे चला लेता है ना, तो वो जो खुशी होती है वो उसे बार बार ट्राई करने के लिए इंस्पायर करती है। बस यही है अर्ली सक्सेस की पावर। तो हमने नियम तो समझ लिए, पर इस सीखने की गाड़ी को चलाने वाला फ्यूल क्या है? वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है? वो ड्राइविंग फोर्स है इंटरेस्ट, यानी कि रुचि। रुचि वो इंटरनल इमोशन है जो हमारे अटेंशन को एक डायरेक्शन देती है। ये वो चाबी है जो फोकस और कंसंट्रेशन का ताला खोलती है। जब किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो सीखना इफेक्टिव हो जाता है, पर्पसफुल हो जाता है। अब मोटिवेशन भी दो तरह का होता है। एक है इंटरनल, जो अंदर से आता है, मतलब खुद की इच्छा। और दूसरा है एक्सटर्नल, जो बाहर से मिलता है, जैसे कोई इनाम या किसी की तारीफ। अब देखिए, बाहरी मोटिवेशन हेल्पफुल तो है नो डाउट, लेकिन लंबे समय तक सीखने की जो आग है ना, उसे सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन ही जलाए रख सकता है। तो सवाल यह है कि इस इंटरेस्ट को बनाए कैसे रखा जाए। इंस्ट्रक्टर्स अक्सर कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाना, अच्छे काम को क्रेडिट देना और सबसे जरूरी, सबको एक्टिव रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। यहां एक और जरूरी बात याद रखनी है, सीखना वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। हर किसी के लिए ये प्रोसेस अलग होता है, क्योंकि बहुत से पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है रेडीनेस, यानी तत्परता। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार होना। अगर कोई थका है या परेशान है तो जाहिर है सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है एटीट्यूड। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीखने की स्पीड को बढ़ा देता है, वहीं नेगेटिव एटीट्यूड एक ब्रेक की तरह काम करता है, उसे धीमा कर देता है। और हमारी फीलिंग्स यानी भावनाएं, ओहो वो तो हैं ही। प्यार, डर, गुस्सा, ये सारी बेसिक इमोशंस हमारे सीखने के प्रोसेस पर बहुत गहरा असर डालती हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स मदद करती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रुकावट बनती हैं। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, रेडीनेस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड,
फीलिंग्स और हमारी नेचुरल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमारा सीखने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। और इसीलिए हर लर्नर यूनिक होता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हैविगहर्स्ट ने ह्यूमन डेवलपमेंट के ये 6 स्टेजेस बताए हैं। इन पर एक नज़र डालिए। ये दिखाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी में सीखने के चैलेंजेस और हमारी रेडीनेस कैसे बदलते रहते हैं। बचपन में चलना सीखने से लेकर बड़े होकर करियर बनाने तक, हर स्टेज की अपनी लर्निंग जर्नी है। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे पावरफुल, सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि सीखने के लिए एक सही समय होता है। इसे कहते हैं द टीचेबल मोमेंट, सिखाने योग्य क्षण। इसका मतलब यह है कि हर काम को सीखने के लिए एक बेस्ट टाइम होता है, एक ऐसा पल जब हमारा दिमाग उस चीज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा ओपन, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ये कोट इस बात को परफेक्टली समझाता है। सोचिए इस बारे में, ये कितना पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब कई बार हमारा स्ट्रगल हमारी कोशिश में कमी की वजह से नहीं, बल्कि गलत टाइमिंग की वजह से होता है। जब सही पल आता है तो सीखना ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सीखना सिर्फ मेहनत या जोर लगाने का नाम नहीं है, ये सही पल को पहचानने का भी नाम है। ये जानने का नाम है कि हमारा दिमाग कब किसी नई चीज को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी सवाल के साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूंगा। हमारे जीवन में अगला टीचेबल मोमेंट कब आएगा, इस पे जरूर सोचिएगा।